वेक अप हिंदुस्तान। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी मुझे बहुत पसंद है। इस कहानी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। उम्मीद करता हूँ जितना इस कहानी ने मुझे इंस्पायर किया उतना ही आपको भी इंस्पायर करे। एक लड़का अपने हालात और अपनी गरीबी से परेशान होकर खुद को खत्म करने जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक मॉन्क मिले। लड़के ने सोचा वैसे भी मैं मरने जा रहा हूँ, क्यों ना एक बार इनसे भी पूछ लूँ कि मेरी गरीबी और मेरे हालात कब दूर होंगे। तब लड़का मॉन्क के पास गया और उसने सवाल पूछना शुरू किया। उसका पहला सवाल था कि मेरे हालात कब ठीक होंगे। फिर मॉन्क ने जवाब दिया, जब तुम कुछ काम करोगे। फिर उसका दूसरा सवाल था, मेरी गरीबी कब दूर होगी। मॉन्क ने कहा, जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तब। लड़के को बहुत गुस्सा आ रहा था मॉन्क के ऊपर, फिर भी उसने तीसरा सवाल किया, तो सक्सेस को मैं कैसे पाऊंगा। तब मॉन्क ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने रास्ते चलते रहे और लड़का भी उनके साथ में चुपचाप चलता रहा, क्योंकि उसे अपने सवाल का जवाब किसी भी कंडीशन में चाहिए था। कुछ दूर चलते रहने के बाद रास्ते में एक नदी दिखी। मॉन्क ने लड़के को कहा, जाओ पानी पी लो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। तब लड़का नदी में पानी पीने गया और जब वो पानी पी रहा था मॉन्क ने उसका सर नदी में डाल दिया और बहुत कोशिश करने के बाद भी लड़के को उसका सर पानी से निकालने नहीं दिया। लेकिन जब लड़के को लगा कि वो अब नहीं बचने वाला है और जब उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब अचानक से मॉन्क ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया। तब लड़का बहुत गुस्से में आ गया और लंबी लंबी सांसों के साथ मॉन्क को कहा, आप पागल हो गए हो क्या। पर मॉन्क ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब दे रहा था। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, कैसे। मॉन्क ने कहा, जब तुम्हारा सर पानी में था तो तुम्हें कैसा लग रहा था। लड़के ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरी सांसें रुकने ही वाली है और मैं बस मरने ही वाला हूँ। फिर मॉन्क ने कहा, जिस दिन तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी सांसों जितनी तुम्हारे लिए ज़रूरी हो जाएगी उस दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। लड़का सब कुछ समझ गया और उसके अंदर फिर से एक बार जीने की नई ऊर्जा जाग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी। ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। एक्चुअल में इसमें काम का मतलब क्या होता है ना, ये हमको समझाया गया। काम हमारे लिए सिर्फ काम नहीं, काम हमारे लिए हमारी लाइफ है और उसे लाइफ की तरह ही हमें ट्रीट करना चाहिए, काम की तरह नहीं। जिस दिन हमारा काम हमारे लिए हमारी लाइफ बन जाएगा उस दिन हमें हमारे काम से प्यार हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ अभय साइनिंग ऑफ।